हाँ हेलो दोस्तों। आज एमकेएससी मैथ क्लास की तरफ से 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाएगा, जिसमें बोला है किसी परेड में 616 सदस्यों की 32 सदस्यों में मार्च करनी है तो सेना की अधिकतम संख्या निकाले। देखिए, जब अधिकतम बोलेगा तो अधिकतम का मतलब एचसीएफ होता है, और जब न्यूनतम यहाँ पर बोलेगा चाहे कम से कम बोलेगा तो वहाँ एलसीएम निकालेंगे। ये अधिकतम बोला है इसलिए 616 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे। जब भी अधिकतम बोलेगा तो एचसीएफ निकालेंगे। हम बताए थे कि जो बड़ी संख्या होती है उसे ए मानते हैं, छोटी संख्या को बी मानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहां पर हम लोग परिमाण पुट कर लेते हैं। 616 बी का मान 32, क्यू का मान निकालना है तो ये क्वांटिटी लिखा था, रफ करके देख लिया जाए। 32 में और 616 में डिवाइड करके एक बार में 32 गया, 11, 11 में से 2 जाएगा 9 हो जाएगा ना, 5, 5 में ले 3 गया 2, ऊपर से क्या उतरेगा 6। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लगभग 9 बार में लेके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 9 बार में 9 दूनी 18 की 8, 9 तीन 27 से 28। यहाँ पर 16 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 8, मतलब ये तो पूरा कट जाएगा ये सब। अब देख लेते हैं, पहला स्टेप में 19 बार में गया है और शेषफल 8 आया है। अब यहाँ पर शुरू में मान होता है 32 को यहाँ उतारते हैं और 8 में फिर से गुना करेंगे। अब देखते हैं 8 में गुना करके 32 में कितने बार में जा रहा है। 8 चौके 32, यानी 4 बार पूरा पूरा कट गया। गुना 4 प्लस 0, जहां पर 0 है वहीं स्टेप बराबर, ये अधिकतम संख्या बराबर कितना लिख देंगे? अधिकतम संख्या बराबर 8। स्टॉप कीजिए। और देखिए, सबसे पहले माना कि दर्शाएं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 6Q 3Q या 3Q प्लस 1 3Q प्लस 2 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम लोग धनात्मक पूर्णांक है ना, तो माना जब इस टाइप को जाएंगे तो माना कि ए लगा देंगे जरूर। माना कि ए कोई और ऋणात्मक ही लिखा जाता है, और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। जब पूर्णांक संख्या हो गया तो यहाँ पर जो b का मान होगा, हम बताए थे कि जो बार बार रिपीट करता है वही होता है। b का मान इसमें क्या हो जाएगा 3, और r का मान यहाँ पर जो हम लेंगे ना, पहला स्टेप में यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 छिपा रहता है। r पहले 0, दूसरा में 1, तीसरा में क्या लेना है 2। लिखें, जब r बराबर 0 लेकर हम लोग चलते हैं, तो 0 लेकर चल रहे हैं तो a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। तो a का मान निकालेंगे, b का मान क्या मान है 3, और यहाँ पर q है प्लस r का मान पहला स्टेप में 0 लेना है तो क्या आ गया 3Q। अब दूसरा स्टेप में लेंगे, जब r बराबर 1 तो a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर a का मान निकालेंगे तो 3Q और r के मान क्या माने हम लोग 1, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, और एक लेना है 2 करके बनाना है। जब r बराबर 2 लेंगे तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो b का मान यहाँ पर है हम लोग का 3Q प्लस 2। यहाँ दी गई धनात्मक पूर्णांक
3 क्यूब प्लस 1 3 क्यूब प्लस 2 का रूप का है, चलिए अब देखा जाए क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर 5 1.1 का। यहाँ पर बोल रहे दर्शाएं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए देखा जाए, सबसे पहले क्या मानना है, माना कि ए कोई अऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर b का मान क्या हो जाए, बार बार रिपीट क्या कर रहा है, 9 9 9 रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर 9 मानेंगे। और r का जो मान लेंगे हम लोग, यहाँ कुछ नहीं तो 0 छिपा है एक में, 1 और 8 है। और यहाँ पर हम लोग चलते हैं जब r बराबर 0 लेकर चलते हैं हम लोग। a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b क्यू प्लस r। तो b का मान यहाँ पर 9 है, 9 क्यू की जगह पर m ले लिया जाए, क्योंकि m दिया था क्वेश्चन में, m प्लस r का मान क्या लेना है, 0, तो 9m आएगा ना। जब r बराबर क्या मान लिया जाए, 1, तो a बराबर b क्यू प्लस r। b का मान यहाँ पर फिर से 9 लेना है, तो 9m, r का मान 1 लिया है तो 1 हो जाएगा। अगला स्टेप में r बराबर 2 लेते हैं, तो a बराबर b क्यू प्लस r। यहाँ b का मान कितना है, 9m प्लस r का मान 2 लेना है। यहाँ दी गई सॉरी यहाँ पर 8 था ना, दी गई धनात्मक पूर्णांक 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का है। यही लगा था, आ गया, के रूप का है। थैंक्स। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो पूरा अध्याय 1.1 खत्म कर दिए, और पसंद है लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल ज़्यादा मतलब शेयर कीजिए।